गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी मापक एवं मापक के प्रकार। ये मापक होता क्या है, मापक की क्यों आवश्यकता पड़ी, या अपन बात करेंगे कि मापक के कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भी मापक का मतलब होता क्या, यानी अपन कह सकते हैं कि मापक का मतलब मापना किसी भी चीज़ को। मापक यानी जैसे कोई बड़ी चीज़ है उसको अपन छोटा करके किस तरह से उसको अपन माप सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मापक की वास्तविक परिभाषा के रूप में, जैसे ये हो गया आपका मापक। हाँ, तो मापक का मतलब ये हो गया कि मानचित्र की दूरी अपॉन धरातल की दूरी। मानचित्र की दूरी अपॉन धरातल की दूरी यानी किसी भी क्षेत्र की जो वास्तविक दूरी है मानचित्र की, एक तो किसी भी मानचित्र की वास्तविक दूरी अपॉन उसी धरातल की वास्तविक दूरी। जैसे आपका कोई धरातल है उसकी वास्तविक दूरी और मानचित्र की वास्तविक दूरी, तो ये होता है मापक। मानचित्र की दूरी एवं धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। अब मापक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कोई भी जैसे कोई बड़ी चीज़ है, अब बड़ी चीज़ है जैसे मान लो ताजमहल है, तो ताजमहल को मेरे को आपको क्लास में बताना है, तो मैं क्लास में ताजमहल को किस प्रकार से बता सकता हूँ कि पहले वास्तविक ताजमहल की जो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से फिर मैं क्लास में क्या करूँगा, जैसे लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को मैं यहाँ आपके यहाँ पे बना के बता दूंगा। इस प्रकार का आपका ताजमहल है, यानी वहाँ की जो स्थिति है उसको अपन क्लास में बताने के लिए, कोई छोटा चित्र बनाने के लिए, कोई छोटा मॉडल बनाने के लिए अपन को लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई की अपन को आवश्यकता होती है, इसलिए आपको मापक की आवश्यकता हुई, पहली बात। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि भाई मापक के प्रकार, ये मापक के प्रकार कितने होते हैं। तो मापक के प्रकार में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है मापक के प्रकार। तो मापक के प्रकार मुख्य रूप से होते हैं 3। जैसे देखो, एक दिया हुआ है मापक के प्रकार, या अपन कह सकते हैं मापक की विधियां, मापक के प्रकार या उसे व्यक्त करने वाली विधियां। मापक को व्यक्त करने की विधियां, व्यक्त करने की विधियां ये होती है कि 3 होती है। जैसे देखो, एकक के रूप में अपन बात करते हैं, जैसे एक होती है, पहली होती है आपकी कथनात्मक मापक। कथनात्मक, इसको कहते हैं शाब्दिक। कथनात्मक या शाब्दिक, जैसे आपको बात की जाए, मान लो किसी भी प्रकार के कोई मापक है, उसको अपन कथनात्मक मापक कैसे पढ़ा, किसी भी मापनी को शब्दों में व्यक्त करना, किसी भी मापनी को शब्दों में व्यक्त करना, किसी भी मापनी को अर्थात कथनों में व्यक्त करना, इस प्रकार की मापनी को अपन कथनात्मक मापनी या शाब्दिक मापनी कहते हैं। जैसे देखो, इसको अपन एक और नाम भी दे सकते हैं, विवरणात्मक मापनी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विवरणात्मक। जैसे देखो, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यहाँ पर हमेशा कथनात्मक मापनी में हमेशा आपको 2 अलग अलग इकाई मिलेगी, यानी उसको अपन कथन के रूप में पढ़ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, 1 इंच बराबर 2 मील। तो जहाँ कहीं पर भी आपको 2 इकाइयाँ अलग अलग रूप में मिले तो वो आपका शाब्दिक मापनी, कथनात्मक मापनी, या अपन कह सकते हैं उसको विवरणात्मक मापनी में अपन उसको व्यक्त करते हैं। जैसे देखो, ये वाला, ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक होता है आपके निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न, और निरूपक भिन्न को ही अपन कहते हैं प्रदर्शक भिन्न।
प्रदर्शक बिन, इसी को अपन इंग्लिश में लिखते हैं RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये होता क्या, तो देखो निरूपक बिन या प्रदर्शक बिन या RF, जिसको अपन कहते हैं किसी भी मापनी में दोनों इकाइयां अगर एक ही मापनी में पड़ी जाए, या अपन ये कह सकते हैं कोई भी जो आपकी बिन है उसके पीछे अगर किसी भी प्रकार की कोई इकाई नहीं लगी हुई है, जैसे देखो यहाँ मैंने लिख दिया आपको एक बिन के रूप में 1/100 ये, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1:100। इस बिन के पीछे या इस अनुपात के पीछे किसी भी प्रकार की कोई इकाई नहीं है। तो ये जो इकाई आपकी ये जो मान पढ़ा जाएगा ये RF में पढ़ा जाएगा, निरूपक बिन में पढ़ा जाएगा, प्रदर्शक बिन में। इसको अपन पढ़ेंगे 1:100 या 1/100। और हमेशा इन दोनों की इकाई एक इकाई होगी, दोनों मान की इकाई को अपन क्या कभी चेंज करेंगे तो एक होगी दोनों की। और ये ध्यान रखना जो इस निरूपक बिन का जो अंश है, निरूपक बिन का जो अंश है वो सदैव एक होता है। निरूपक बिन का जो अंश है ना वो सदैव एक होता है, और निरूपक बिन का जो अंश है वो सदैव मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको? मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। और निरूपक बिन का जो हर है वो सदैव धरातल की दूरी को व्यक्त करता है, जो हमेशा RF का हर होता है। RF का हर इसका मतलब है वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, और अंश हमेशा एक होता है, और दोनों की जो इकाई है वो हमेशा एक होगी, दोनों की जो आपकी भिन्न। तीसरा अपन बात करेंगे मापक के प्रकार में। एक होती है आपके पास में आरे की मापनी, ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर, इसे कहते हैं आरे की मापनी, या इसे अपन कहते हैं रेखीय मापनी। जैसे देखो ये होती क्या, यानी किसी भी जो निरूपक बिन द्वारा जो दूरियां व्यक्त की गई है उन दूरियों को हमेशा 2 भागों में विभाजित कर अपन पढ़ते हैं। जैसे निरूपक बिन में आपने पढ़ा होगा जैसे 1:100, अभी मैंने आपको बताया 1:100। इसके ऊपर जो स्केल बनेगी ना, जैसे मान लो कोई अपन इस प्रकार से कोई स्केल बनाएंगे, ये मान लो कोई स्केल है, ये स्केल है। इस स्केल को हमेशा अपन क्या करेंगे 2 भागों में बांट देते हैं। इस स्केल को हमेशा 2 भागों में व्यक्त करते हैं। अब इस स्केल के ऊपर आपको 2 दूरियां पढ़ी जाएगी। जैसे देखो एक तो ये हो जाएगी इधर वाली, जो इसको कहते हैं अपन प्राथमिक भाग, इसको कहते हैं प्रधान भाग, इसको कहते हैं मुख्य भाग। स्केल का प्राथमिक भाग, मुख्य भाग या प्रधान भाग, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 1 नंबर वाला। और ये जो 2 नंबर वाला भाग है ना, इसको कहते हैं गौण भाग, या इसको कहते हैं द्वितीयक भाग। द्वितीयक भाग, तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी स्केल में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक प्राथमिक भाग जो हमेशा 0 से इधर होगा, जिसको प्रधान भाग, मुख्य भाग भी मानते हैं, और दूसरा गौण भाग या द्वितीयक भाग होता है। अब अपन इसी आरे की मापनी में, इसी आरे की मापनी को अपन जब अगले वाले जब वीडियो में पढ़ेंगे तो अपन इसमें 3 स्केल होती। इसमें कितने प्रकार होते हैं आरे की मापनी के? इसमें 3 प्रकार की स्केल अपन पढ़ेंगे। एक सरल मापनी, एक अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक मापनी, एक अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे विकर्ण मापनी, और एक प्रश्न यहां दिया हुआ है समय मापने का। और कहीं आपको बुक में जो आगे वाले एमए वाले जो टॉपिक हैं वहाँ आपको परिक्रमण मापनी भी मिल जाएगी। लेकिन अपन के बीए फर्स्ट ईयर में ये 4 प्रकार है जो आपको मुख्य रूप से 3 स्केल बनाएंगे, और उसी तीसरी स्केल पे एक के ऊपर अपन समय मापने को भी दर्शाएंगे।
तो इस प्रकार से जो आज अपन ने पढ़ा था कि भाई जो आपका मापक क्या होता है, मापक के प्रकार क्या होते हैं, फिर आरे की मापनी के प्रकार क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था मापक मानचित्र की दूरी बट्टा धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। और मापक को व्यक्त करने के मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। जैसे एक विधि होती है आपकी कथनात्मक मापनी, जिसमें हमेशा कथन के रूप में अपन व्यक्त करते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मील बराबर 1 इंच, 2 मील बराबर 2 इंच बराबर 3 मील, ऐसे अलग अलग दोनों की इकाई हमेशा अलग होगी। दूसरा अपन ने पढ़ा निरूपक भिन्न, और निरूपक भिन्न मैंने आपको बताया इसको प्रदर्शक भिन्न या RF, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें हमेशा मान अनुपात में पढ़ा जाता है 1:100 या 1/100, दोनों की इकाइयाँ हमेशा सदैव सेम होती हैं। और एक हमेशा मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, और जो RF का हर है वो हमेशा धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। फिर अपन ने तीसरा पढ़ा था आरे की मापनी। आरे की मापनी में हमेशा अपन किसी भी प्रकार से जो निरूपक भिन्न द्वारा जो प्राप्त मान है उस मान से अपन एक स्केल बनाते हैं, और उसके 2 भाग होते हैं। उन 2 भाग में एक प्राथमिक भाग होता है, एक आपको द्वितीयक भाग में लगा। तो इसी प्रकार से अपन जो आगे वाला जो वीडियो है उसमें अपन पहले एक वीडियो में सरल मापनी किस प्रकार बनाई जाती है, दूसरे में अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक मापनी किस प्रकार बनाई जाती है, और तीसरे वीडियो में अपन पढ़ेंगे विकर्ण मापनी या जो समय मापनी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। इन सब के जो पर्सनल वीडियो है आपको अलग से बता दिए जाएंगे। धन्यवाद। आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और भूगोल विषय से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक अधिक मात्रा में इसको पहुंचाया जाए ताकि सबको फायदा मिले।